10 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। रात में 11 बजे 12 बजे कपकपाती ठंड में लोगों को कंबल बांटते हुए नजर आए। हमें तो ठंड लग रही है तो हमें तो वस्त्र है, लेकिन किसी के पास में वस्त्र नहीं है तो उसको मदद करना चाहिए। कितनी बहन बेटियों का शादी आपने करवा दिया है। 3 से 4 हजार कन्या की शादी में संस्थान ने जो है कि लोगों को मदद किया। 22 तरह का शादी का सामग्री फ्री में उपहार में दे रही है। कभी कन्या विवाह आप कराते हैं, कभी लोगों को गाड़ी दिलाते हैं। कहां से लाते इतना पैसा? ऐसे ऐसे दानवीर हैं जो डोनेशन करते हैं, दान करते हैं। अभी मैंने सुना कि आपने कोई आपदा करके योजना चलाई है और 1 रुपया जो आपको देगा, और अगर उसको किसी प्रकार की आपदा आती है तो उसको 5,000 से 50,000 के बीच में जो है 1 रुपया वाले मेंबर को जो है मदद किया जाएगा। बिल्कुल सही बात। थोड़ा बताइए। 1 रुपया दान करते हैं तो अभिनंदन ट्रस्ट के आप सदस्य बन जाते हैं। किसी भी तरह को कोई आपातकालीन घटना दुर्घटना घटती है तो ऐसी स्थिति में संस्था आपको 5,000 से लेकर 50,000 रुपया आर्थिक सहयोग राशि प्रदान करती है। क्यों करते हैं मदद? यही तो सोच है, यही तो खासियत है। अभिनंदन ट्रस्ट संस्था इसीलिए तो बनी है। इसका एक ही मिशन है, वो है समाज सेवा। सर्द का समय चल रहा है और जितने भी मजदूर टाइप के लोग हैं, चाहे वो ठेला लगाने वाले हो, रिक्शा चलाने वाले हो, वो ठंड के दिन पर फुटपाथ पर सोने पर मजबूर हैं। किसी के पास कंबल नहीं है तो किसी के पास रजाई नहीं है। और सरकारें जो है वो रैन बसेरा तो खोली हैं, लेकिन उन रैन बसेरों में व्यापक व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे साथ जो है अभिनंदन ट्रस्ट के चेयरमैन श्री विवेकानंद कुमार जी हैं। और हाल ही के दिनों में ये मैंने देखा कि रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे उठकर जो है मजदूरों के बीच में जाकर ठंड में, कपकपाती ठंड में लोगों को कंबल बांटते हुए नजर आए। अब सोचिए कि अब आज के समय में जहां सरकारें तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही हैं, वहां पर उनकी ये योजनाएं धराशायी हो जा रही हैं, लेकिन अभिनंदन ट्रस्ट के माध्यम से विवेकानंद जी जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। मजदूरी करने वालों लोगों की मजबूरी को समझकर उनको कंबल वितरण कर रहे हैं और तमाम योजनाएं जो है अभिनंदन ट्रस्ट के माध्यम से चला रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत। आपको ठंड नहीं लगता? बिल्कुल, ठंड तो हर इंसान को लगता है, लेकिन जो है कि बोलते हैं कि अपनी अच्छाई और बुराई तो लोग देखते हैं, लेकिन औरों को लोग नहीं देख पाते हैं। तो हर इंसान को जो है कि लोगों की मजबूरियां देखना चाहिए, तकलीफें देखना चाहिए। क्योंकि हमें तो ठंड लग रही है तो हमें तो वस्त्र है, लेकिन किसी के पास में वस्त्र नहीं है, किसी के पास में रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, तो उसको मदद करना चाहिए। मैंने देखा आप आधी रात में जो है कपकपाती हुई सर्द में लोगों को रजाई बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, दरी बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, बार बार लगातार जिस जहां भी हमें समय मिलता है, कहीं भी किसी भी स्टेट जाते हैं तो जो बन पाता है हम जो है कि वहां पे लोगों की मदद करने की जो है कि पूरा का पूरा ख्याल हम रखते हैं और लोगों को मदद करते हैं। क्यों करते हैं मदद? यही तो सोच है, यही तो खासियत है। अभिनंदन ट्रस्ट संस्था इसीलिए तो बनी है। इसका एक ही मिशन है, वो है समाज सेवा। समाज सेवा, समाज सेवा करने के लिए किसी भी तरीके से जो है कि जमीनी स्तर पे जाकर के या आर्थिक मदद हो या शारीरिक रूप से मदद हो, हर रूप से हर रंग से संस्था की हम नहीं, मैं नहीं, हमारी संस्थान की पूरी टीम, पूरी मैनेजमेंट हरदम जो है कि लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और केवल बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारी संस्थान की पूरी टीम काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, लोगों को लाभ दिला रही है। कभी कन्या विवाह आप कराते हैं, कभी जो है लोगों को रोजगार दिलाते हैं, कभी लोगों को गाड़ी दिलाते हैं, कभी जिनको जरूरत है उनको रिक्शा, ठेला और ई रिक्शा दिलाते हैं। तो कहां से लाते हो? कभी जरूरत पड़ता है तो आप मैदान में उतरकर जो है फुटपाथ पर उतरकर खुद कंबल बांटने लगते हैं। कहां से लाते इतना पैसा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, पैसा कहते हैं कि पैसा पैसा करते करते इंसान पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत समय में पैसा उस साथ नहीं जाता है। लेकिन हमारे बीच में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे विश्व में ऐसे ऐसे दानवीर हैं जो डोनेशन करते हैं, दान करते हैं, और जो दान आता है उन पैसे से हम लोगों को आर्थिक मदद, शारीरिक रूप से मदद, हर रंग हर रूप से हम मदद संस्थान जो है कि करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसीलिए अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा कई सारी योजना चल रही है, जैसे कन्या विवाह उपहार योजना, वृद्धि सेवा योजना, शॉपिंग मार्ट योजना, शिक्षा योजना, कई सारी योजना चल रहा है। इसका एक ही मकसद, एक ही इसका ड्रीम है कि 140 करोड़ जनता तक जाके पहुंचना है और हर एक इंसान को जो है कि लोगों की मदद करना है, लोगों को लाभ दिलाना है। और इसी मिशन और विजन के साथ में काम कर रही है। और यही एक हमारी संस्थान का नारा है कि सबका साथ तो होगी देश की विकास।
देश की विकास और देश की उन्नति और देश की तरक्की के लिए संस्थान दिन और रात काम कर रही है, मेहनत कर रही है कि हमारी देश की उन्नति हो और देश की तरक्की हो। इसके लिए हमारी संस्थान की पूरी टीम, पूरी मैनेजमेंट लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है। विवेकानंद जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने बहुत सारी योजनाएं चलाई, अभी मैंने सुना कि आपने कोई आपदा करके योजना चलाई है और 1 रुपया जो आपको देगा, जो आपके संस्थान को देगा, जो डोनेशन देगा 1 रुपया का, वो 1 रुपया में आपका मेंबर बन जाएगा, इस संस्था का मेंबर बन जाएगा। और अगर उसको किसी प्रकार की आपदा आती है उसके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, तो उसको 5,000 से 50,000 के बीच में जो है 1 रुपया वाले मेंबर को जो है मदद किया जाएगा। बिल्कुल सही बात, बताइए विस्तार से। तुम्हें तमाम देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि संस्थान के अंतर्गत जो आपातकालीन सहयोग योजना जो चल रहा है, ये एक बहुत ही लार्जेस्ट योजना है। जिस तरीके से देखते होंगे कि आज तमाम हिंदुस्तान में हर एक जिले, हर ब्लॉक में कहीं ना कहीं घटना दुर्घटना प्रत्येक दिन घट रही है, लेकिन उनको आर्थिक मदद करने वाला आज के डेट में कोई इंसान नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमारी संस्थान जो है कि लोगों को सदस्य बना रही है, परिवार बना रही है। और परिवार बनाने के लिए संस्था की सदस्य बनने के लिए केवल आपको लोगों को 1 रुपया दान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 1 रुपया दान। 1 रुपया दान करते हैं तो अभिनंदन ट्रस्ट के आप सदस्य बन जाते हैं, अभिनंदन ट्रस्ट के आप परिवार बन जाते हैं। और परिवार अगर बन जाते हैं तो ऑफकोर्स जो है कि ये समझने की चीज है, हम अपनी परिवार की हम सुरक्षा हमारी संस्थान स्वयं करती है। और उनको आर्थिक मदद 5,000 से लेकर के 50,000 रुपया जो कि आर्थिक मदद देने के लिए हमेशा संस्था आपके लिए तैयार रहेगी। उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है, दुर्घटना होती है, हाँ, किसी भी तरह को कोई आपातकालीन घटना दुर्घटना घटती है तो ऐसी स्थिति में संस्था आपको 5,000 से लेकर 50,000 रुपया आर्थिक सहयोग राशि प्रदान करती है। कितने लोगों को अभिनंदन ट्रस्ट अभी तक रोजगार दे चुका है? अब कितने लोगों को अभिनंदन ट्रस्ट रोजगार दे चुकी है, आज मैं कहना चाहता हूं वही अभिनंदन ट्रस्ट है जो बिहार पटना से शुरुआत हुआ, आज पूरे भारत के तमाम राज्यों में 22 से 23 राज्यों में संस्थान रोजगार दे चुकी है और दिन रात लोगों को रोजगार दे रही है। और आज जो है कि नए सालों में दिल्ली में एक बहुत भव्य जो है कि बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट ऑफिस भी ओपनिंग करने जा रही है। एक ही मिशन है कि आने वाला टाइम पे 2025 में कम से कम तो 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने की पूरी तैयारियां हो चुकी है और संस्थान जो है कि काम कर रही है इसी मिशन से। अच्छा ये बताइए, कितने बहन बेटियों का शादी आपने करवा दिया है, कितने लोगों की? अभी 2024 में बात करें तो कम से कम तो जो है कि 3 से 4 हजार कन्या की शादी में संस्थान ने जो है कि लोगों को मदद किया। और आज फिर पूरे हिंदुस्तान को मैं बताना चाहता हूं कि आज देखते होंगे कि हर माँ बाप अपने बच्ची की शादी विवाह के लिए लोग जो कि एक एक पैसा कमा के लोग रखते हैं कि हमारी बच्ची की शादी धूमधाम से हो। लेकिन अक्सर जो है कि जब तिलक में दहेज में जो दामाद जी को दहेज में बाइक देते हैं, बिना बाइक का तो काम होता नहीं है। तो बाइक में जो दहेज देते हैं तो उसमें उनको एक चम्मच और एक जो है कि टॉफी भी फ्री नहीं मिलता है। हमारी संस्थान बोलती है कि जो बाइक जो दहेज में दे रहे हैं वो बाइक अभिनंदन ट्रस्ट के माध्यम से दीजिए। जो बाइक का रेट है वही रेट में आपको बाइक मिल जाएंगे और उसके साथ में गोदरेज, पलंग, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 22 तरह का शादी का सामग्री फ्री में उपहार में दे रही है। और आज लाखों बेटियों की, लाखों बहनों की, लाखों कन्या की शादी में उपहार देने के लिए संस्था जो कि तत्पर तैयार है और लोगों को देने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल कि रोजगार के लिए आने वाले समय में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अभिनंदन ट्रस्ट क्या क्या कदम उठाने वाला है और साल 2025 में कितने लोगों को रोजगार देने वाला है? जैसे भी कि अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा जो लोगों को रोजगार दिया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी किसी भी स्टेट से लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं अभिनंदन ट्रस्ट जो है कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को रोजगार दे रही है। जहां पे आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे ज्वाइन हो सकते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर और वार्ड कोऑर्डिनेटर के पद पे लोगों को रोजगार दे रही है। और आने वाला 2025 के अंदर में कम से कम बात किया जाए तो 10 लाख लोगों को संस्था जो है कि रोजगार देने की पूरी तैयारियां कर चुकी है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार भी नहीं दे पाएंगे हमको लगता है। अब तो सरकार की बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बाकी जो हम समस्या जो हमारी संस्थान जो देख रही, जो रिसर्च जो है कि बता रही है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग उम्मीद है कि 2025 में 10 लाख में कोई दाग नहीं रहेगा, उससे ऊपर होगा लेकिन कम नहीं होगा। इसके अंतर्गत पूरी संस्थान की टीम मैनेजमेंट काम कर रही है, लोगों को रोजगार दे रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बिहार की संस्था पूरे देश में पांव पसार रही है, आप लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं
140 करोड़ जनता तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करे। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पास में रोजगार, आप नौकरी बिजनेस करते होंगे, हो सकता है आपके घर में किसी कन्या बेटी की शादी नहीं होगा, लेकिन अगर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया तो हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप किसी का भला करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संस्थान जिस तरीके से लोगों को लाभ दे रही है, तो आपके भी वीडियो शेयर करने से किसी को लाभ मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए मित्रों, हमारे साथ विवेकानंद जी थे और विवेकानंद जी ने बताया कि कैसे अभिनंदन ट्रस्ट पूरे देश में काम कर रहा है, युवाओं के लिए काम कर रहा है, बेरोजगारों के लिए काम कर रहा है, वृद्ध महिलाओं के लिए काम कर रहा है, आपदा में फंसे लोगों के लिए काम कर रहा है और कैसे लोगों को सिक्योर कर रहा है और कैसे लोगों को रोजगार दे रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।